नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CG24। हम आज बात करते हैं एक ऐसे वृद्धा आश्रम की जो सुविधा युक्त है। जी हाँ, बात कर रहे हैं माँ गोदावरी आनंद वृद्धा आश्रम का, जो कि रायपुर के गोमची में स्थित है। 200 बेड का यह वृद्धा आश्रम सर्व सुविधा युक्त है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ वृद्ध व बेसहाय लोग रहने आते हैं, जिन्हें रहने से लेकर स्वास्थ्य व खाने पीने का ध्यान रखा जाता है व साथ ही सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती है। माँ गोदावरी आनंद वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से भी हमने चर्चा की और साथ ही संचालक कल्पना योगेश तिवारी और योगेश तिवारी जी से भी चर्चा की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। देखिए खास वीडियो। बात करते हैं श्रवण कुमार जी से। सर, आप यूपी से यहाँ पहुँचे हुए हो, किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था है वृद्धा आश्रम की? इतनी शानदार व्यवस्था, मैं तो इसे दूसरा कहूँगा, पृथ्वी पे बैकुंठ धाम है ये। जिस तरह से बिल्डिंग बनाई गई है, मैं समझता हूँ बुजुर्गों के लिए बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो यहाँ पर आके उन्हें रहने का मौका मिला। पृथ्वी पर बैकुंठ धाम एक सुंदर नदी के किनारे प्राकृतिक वातावरण में बहुत ही सुंदर हरा भरा क्षेत्र है, जहाँ पर बुजुर्ग लोग आकर सभी तरह की सुविधाओं के साथ ईश्वर का ध्यान भी बहुत आनंदमयी तरीके से कर सकते हैं, प्रभु में अपना ध्यान लगा सकते हैं। मुझे बहुत आनंद आया और बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ रहने के लिए। बस आप ये पूछिए कि किसी तरह की तकलीफ़ क्या है, यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं। बहुत ही सुंदर स्थान है और मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा यहाँ की ट्रस्टी श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी को। मैं समझता हूँ उनकी नीयत जो है बहुत ही शुद्ध है और उन्होंने ऐसा वातावरण हम लोगों को उपलब्ध कराया। मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ। क्या यहाँ आने से आपको अपने परिवार की याद आ रही है? सब ये परिवार है, ये यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं परिवार वहाँ भी है, उनसे संपर्क में रहते हैं, मगर ये परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है। श्री योगेश तिवारी, श्रीमती कल्पना तिवारी, ये लोग मैं समझता हूँ अपने घरेलू सभी कार्यक्रम, जन्म दिवस, इनके बच्चों के जन्म दिवस, वो सब आकर हम लोगों के साथ ही एंजॉय करते हैं। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। इन्होंने जो है हमें किसी तरह की कोई अनुभूति ऐसी नहीं दी कि हमें लगता हो कि हम परिवार से दूर रहते हैं। यानी कहीं न कहीं यानी कि एक माँ बाप की तरह आप लोग की सेवा किया जा रहा है। बिल्कुल, माता पिता की सेवा बच्चे नहीं कर सकते। धनवान बच्चे भी इस प्रकार की सेवा नहीं दे सकते जो सेवाएं यहाँ पर हैं। यदि कोई व्यक्ति घर में किसी कलेशों के बीच में पड़ा है और रोज घर की प्रताड़ना को सह रहा है, तो निश्चिंत होकर यहाँ आ जाए। किसी को भक्तिभाव करना तो आ जाए, और यह परिवार में कोई ऐसा है जिसका कोई परिवार में आगे पीछे नहीं है और परेशान है, वो यहाँ आकर आनंद से रह सकता है और ईश्वर का ध्यान देकर रह सकता है। हर प्रकार से हर सुविधा है। रूम नंबर 1 टाइप के बने हुए, यानी हम कह सकते हैं कि 4 स्टार लेवल के रिसोर्ट है ये, जिसमें रूम बहुत ही शानदार व्यवस्था है, बढ़िया कूलर लगे हुए, बढ़िया फैन, इतने टॉप क्लास वॉशरूम हैं जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते ऐसे कि होटलों में भी ऐसे वॉशरूम नहीं मिलेंगे। इतनी बढ़िया व्यवस्था है। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे वृद्धाश्रम में रहने वाले अशोक परदेश जी, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। आइए हम सीधे जोड़ते हैं उनको कौन कौन सी यहाँ सुविधा मिल रहा है और कैसे अपने परिवार के जो एक कमी होता है उसको यहाँ उसको पूरा हो रहा है, और एक माँ बाप का प्यार मिल रहा है, एक बड़े भाई का प्यार मिल रहा है। आप कहाँ से हो? सबसे पहले सर आप ये बताइए। मैं महाराष्ट्र से पुणे से हूँ। पुणे से हो, आप कैसे पहुँचे यहाँ? मेरे नंबर से आया, मैं योगेश तिवारी के संपर्क में आया, वहाँ से आया। कैसा लग रहा है सर आपको वृद्धाश्रम में? क्या आपको कोई असुविधा हो रहा है? किस प्रकार का आपको सुविधा मिल रहा है यहाँ? यहाँ पर सब सुविधा है सर, सब ओके है, बिल्कुल खाना पीना से व्यवस्थित टाइम पे, एक परिवार के जैसे है। परिवार के जैसे, कुछ परिवार की याद नहीं आती यहाँ रहने से। और योगेश भैया के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? संचालक तो योगेश जी करते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? योगेश जी के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, वो अन्नदाता है, वो चला रहा है आश्रम। ये परिवार का एक हिस्सा है आप लोगों का? परिवार का हिस्सा है हमारे। बड़े बिल्कुल, मतलब आपके बेटे की तरह है। बेटे की तरह, बड़े बुजुर्ग हम बोले अन्नदाता वो है, मतलब आपके छोटे बेटे की तरह है। जी, हम बात करते हैं अब भोपाल मध्य प्रदेश के जैनपाल जैन जी से कि वह यहाँ तक कैसे पहुँची है। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप वृद्धाश्रम तक कैसे पहुँचे हैं? ये टीवी या एक दूसरे के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर वृद्धाश्रम है, तो हमें भी जानकारी ली कि यहाँ की सारी चीज़ें क्या सशुल्क हैं या निःशुल्क हैं। तो यहाँ की सारी चीज़ें निःशुल्क प्राप्त होती हैं और हमें अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ जो संचालक महोदय हैं उनका व्यवहार भी हमारे प्रति अच्छा है। और सुबह 7 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता, 1 बजे रोटी का टाइम होता है, इसके बाद 3:30 बजे भी चाय का टाइम होता है। इसके बाद में कुछ फल भी हमको दिए जाते हैं।
शाम को 7 बजे खाना होता है। उन्हें सही प्रकार से हर रोज़ बदल बदल कर हमको खाने पीने की चीज़ मिलती है। 7 बजे खाना खाने के बाद में हमको दूध भी मिलता है और अन्य सारी सुविधाएं हमें निःशुल्क प्राप्त हैं और सब में हम मिलजुल कर रह रहे हैं। हमें तिवारी साहब का भी अच्छा सहयोग है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दानदाताओं को और उनको भी। सुख सिद्धि बने कर रहे हैं। सर आपको क्या जो एक परिवार होता है उसे कमी का क्या कोई अनुभूति तो नहीं होता? नहीं कोई नहीं, हम सब मिलजुल के प्रेम से रहते हैं। हास्य व्यंग भी होता है, प्रार्थना भी सवेरे हम करते हैं सामूहिक रूप से यहाँ पर अपना आकर के, तो अच्छा महसूस होता है। योगेश तिवारी जी द्वारा संचालित है ये, जो कि तो क्या कहेंगे आप, कैसा लगता है? हम तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत साहब हमारे लिए वो हमसे मित्रवत व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अहमियत भावना से मानते, हमें तो बच्चों का समान मानते हैं उनको। हाँ, तो वो भी हमारा सम्मान उसी हिसाब से करते हैं जिस प्रकार से एक वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। मतलब एक बेटे की तरह आप लोग ख्याल रखते हैं, माँ बाप रख जाना। हाँ, ये तो हमें सब मिलजुल कर, ऐसा कोई अहम भावना किसी में नहीं है कि नहीं वो कोई अधिकारी जैसे हैं। सब मिलजुल को पता नहीं पड़ता कोई यहाँ अधिकारी है या हम क्या है। हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे राजस्थान से पहुँचे हुए प्रेम सिसोदिया जी, जो कि वृद्धाश्रम में गोमती के श्री कल्पना योगेश तिवारी जी के द्वारा जो संचालित है। सीधा जुड़ते हैं हम। आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं सर मेरे को सूचना मिली थी तो फिर मैं यहाँ आ गई थी। जी, कैसा लगता है यहाँ का व्यवस्था किस प्रकार से है? बहुत अच्छी है मेरी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या कहेंगे यहाँ से जी। श्री योगेश तिवारी जी द्वारा, जी। कल्पना योगेश तिवारी जी द्वारा जो जी। संचालित किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा है, बहुत अच्छा है। खाना पीना, दूध रहना जितना सब हर तरह की मेरे की व्यवस्था बहुत अच्छी है मेरी। मतलब आपको कैसा लगता है, उन लोगों का व्यवहार कैसा लगता है? आप बहुत लोगों को अच्छा लगता है व्यवहार मेरे को। मतलब एक बेटे, मतलब एक माँ की तरह रखते माँ हैं के आपको? तरह के माँ से बढ़ के रखते हैं मेरे को। मतलब बहुत अच्छे रखते हैं ना बहुत आपको? अच्छा रखते हैं मेरे को, किसी ने नहीं रखा जैसे यहाँ रखते हैं मेरे को। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे यूपी के सुदेश त्यागी जी, जो कि यहाँ वृद्धाश्रम में पहुँचे हुए हैं। आप कैसे पहुँचे हो, सबसे पहले ये बताइए वृद्धाश्रम में। मैं अपने भाई के यहाँ गई थी तो भाई ने मेरे को ढंग से नहीं रखा, फिर मैंने ये वृद्धाश्रम ढूंढा। मतलब कहीं ना कहीं आपको मोबाइल नंबर के द्वारा किसी थ्रू से पता चला है? हाँ, मैगजीन थी, टीवी से पता चला है? टीवी में इनका प्रोग्राम आता है। कैसा व्यवस्था है यहाँ जो वृद्धाश्रम, उसकी व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। आप लोग का भोजन वगैरह व्यवस्था का अपने घर जैसी, घर जैसे है? हाँ बिल्कुल घर जैसी, खाना पीना रहन सहन। और यहाँ का जो संचालित करते हैं वृद्धाश्रम को कल्पना योगेश तिवारी जी द्वारा जो संचालित हो रहा है ये, तो उन लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? ये तो अपने घर जैसा है। घर जैसा है? हाँ, मतलब जैसे आपको- अपने भैया भाभी हो, माँ बाप हो, बड़े प्यार से बोलते हैं, उपहार लेके आते हैं हमारे लिए। मतलब एक माँ की तरह आपको देख रेख करते हैं। बिल्कुल, मतलब आपको कोई समस्या, कोई तकलीफ, अपना जन्मदिन ही मनाते हैं। मतलब कोई आपको तकलीफ समस्या नहीं है ना? मतलब बहुत अच्छे से आप लोग बहुत बढ़िया रक्सी। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे उड़ीसा के मनोरंजन त्रिपाठी जी, जो कि वृद्धाश्रम में पहुंचे हुए हैं। सर सबसे पहले यह बताइए कि आपको ये जो वृद्धाश्रम है उसके तक आप कैसे पहुंचे, आपको इसका एड्रेस तक कैसे मतलब जाना है? देखिए, जब तो नेसेसिटी हुई तो नेट में सर्च किए, नेट में सर्च करने के बाद यहाँ तक नंबर मिल गया, बातचीत की, आ गए। जी सर, कैसा लगता है यहाँ की जो सुविधाएं है, यहाँ की ज़्यादा भोजन व्यवस्था की बात करते हैं और जो अन्य व्यवस्था है? बिल्कुल घर जैसा है। बिल्कुल घर जैसे। परिवार की याद आता है आपको? बिल्कुल, अभी तक तो आया नहीं। अभी तक नहीं आया है ना? आया नहीं। सर कैसे लगता है इससे बड़ा परिवार और हो भी क्या सकता है। अच्छा, जिस दिन आया, वेरी नेक्स्ट डे योगेश जी का बर्थडे था, तो लंच चल रहा था। जी जी। लंच के समय अचानक आए, पीछे से पीठ में हाथ थपथपा के बोल रहे हैं, भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो परिवार और क्या, इससे बड़ा और क्या हो सकता है परिवार। जब यहाँ आते ही एक भाई मिल गया, लक्ष्मण समान एक भाई हो, तो फिर टेंशन किस बात। बस अदा करेंगे राम की भूमिका, मेरे परिवार का एक हिस्सा है। परिवार का हिस्सा बन के जिएंगे। क्या कहेंगे सर आप? और लगातार देखा गया है कि आपस और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको जो व्यवस्था मिल रहा है, तो इसके कारण से आपको कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आपको आपके परिवार का याद आ रहा हो? ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल घर जैसा। बिल्कुल घर जैसा है। किसी चीज़ का कमी दिख नहीं रहा है। जब जिस चीज़ का आवश्यकता हो रही है तुरंत ही मिल रहा है। ये चलता है।
हमारे साथ जुड़ेंगे पंजाब से आए हुए वृद्ध जी। हम बात करें सर अमरीश सिंह जी का। सर सबसे पहले ना आप ये बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे वृद्धाश्रम तक? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है और वहाँ रहा। उन्होंने मेरे को फिर यहाँ इस आश्रम में भेजा, श्री माँ गोदावरी आश्रम में, और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे को लगा यहाँ रहने के लिए। यहाँ का आश्रम की व्यवस्था कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कोई शब्द नहीं है, रहना खाना टाइम टू टाइम हमें मिलता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली किसी किस्म की कोई बात नहीं। यहाँ आश्रम के जो संचालक है श्री योगेश कल्पना योगेश तिवारी जी, उनकी व्यवस्था कैसा लग रही है? मतलब उनका व्यवहार आप लोग के प्रति किस प्रकार से? बहुत बहुत अच्छा। अब कोई कमी हो तो मैं बताऊं ना भाई इसमें कमी है, और भी हमारे लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया और अच्छा हमारे लिए सोचेंगे। हमें ये आशा है, हमें कोई किसी किस्म की देखो उदयपुर से भी कुछ अच्छा लग रहा है। सिंगर के रूप में भी हो तो आप कुछ एक आध दो लाइन कुछ? हाँ जी। यार पंजाबी ही गए कहो मेरा, यार पंजाबी ही गए, यार पंजाबी ही गए कहो मेरा, यार पंजाबी ही है, जुल्म नो रोकल नहीं एक तलवार पंजाबी ही गए, यार पंजाबी है कहो मेरा, यार पंजाबी है। एक आध हिंदी में कुछ हिंदी में? ला पिला दे साखिया पैमाना पैमाने के बाद, ला पिला दे साखिया पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करूँगा होश में आ जाने के बाद, ला पिला दे साखिया। हम बात करते हैं माँ गोदावरी वृद्धाश्रम के संचालक, बात करें चेयरमैन ट्रस्टी का, और साथ ही एक समाज सेवी के रूप में अपने आप में एक जाने माने पहचान छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारत देश के अलग अलग राज्यों में भी अपने पहचान बनाए हुए हैं। बात करें भाजपा के दिग्गज नेता योगेश तिवारी जी का। हम उनके साथ सीधा जुड़ेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार से ये वृद्धाश्रम की शुरुआत हुआ है, किन उद्देश्यों को लेकर शुरुआत हुआ है। सर सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय भाई नमस्कार। सर क्या कहेंगे सर, एक ऐसा वृद्धाश्रम जो कि रायपुर शहर के खारू नदी के पावन भुइया के तट गोमची नंदनवर रोड में, जहाँ पर लगभग 200 बेड से ज़्यादा यहाँ पर वृद्धाश्रम में अलग अलग माताओं को और जो बुजुर्ग हैं, जो पिता के स्वरूप है, उन लोगों को आप यहाँ पास आप अलग अलग राज्यों से, छत्तीसगढ़ सहित भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए हो, क्या कहेंगे सबसे पहले इसको लेकर आप? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 को बताना चाहूँगा कि मैं भी राजनीति में व्यस्तता के चलते मैं खुद अपनी माता पिता को जो समय दे पाना चाहिए मैं नहीं दे पाया। लगातार भाग दौड़ होने की व्यस्तता के चलते एक उम्र के बाद मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया। उस बात का कहीं ना कहीं मुझे मन में मलाल था कि जो मुझे सेवा करनी चाहिए माता पिता का, मैंने उनकी नहीं कर पाया। और कोरोना काल में मैं जब देखा कि जो वैश्विक जो महामारी के चलते जो अपने माता पिता को मैंने भी खोया और बहुत सारे लोगों ने खोया, उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसमें ज़्यादा करके दिक्कतें आज माता पिता की जिस प्रकार की सेवा होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं देखा कि बुजुर्गों की स्थिति बड़ी दयनीय है, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसे वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाए जहाँ एक पारिवारिक सुख सुविधा मिले, पारिवारिक माहौल मिले। ये मन में भाव आया था कोरोना काल में। उसके बाद मैंने जो हमारे जो हीरा ग्रुप के मेरे बड़े भाई, भगवान समान मैं उनको मानता हूँ, बजरंग अग्रवाल जी, उनसे मैंने अपने सपना के बारे में मैंने उनसे साझा किया कि ऐसा ऐसा मेरे मन में भाव है, इस सपने को साकार मुझे देना है। उनकी बहुत बड़ी मदद हुई और हीरा CSR फंड से मुझे उन्होंने काफ़ी पैसों का उन्होंने मदद किया। उनके ही चलते ये मेरी ज़मीन वमीन हम लोग देख के ट्रस्ट बनाए हैं, गोदावरी सेवा ट्रस्ट करके। मेरी मिसेज जो है कल्पना तिवारी जो चेयरमैन है, और हम लोग एक पारिवारिक माहौल में यहाँ पे एक वृद्धाश्रम का हम लोगों ने निर्माण किया है। और यहाँ का वातावरण देख सकते हैं आप, इतना सुखद वातावरण है, इतना एक ऐसा एक रिसॉर्ट टाइप का हम लोगों ने यहाँ माहौल बनाया है कि इसमें देश के किसी भी कोने के कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष के जो ऊपर हो, जिसको कोई गंभीर बीमारी ना हो, जो बुजुर्ग अवस्था वाली जो बीमारी है वो बीमारी चलता है, क्योंकि आजकल तो आम बात है, वो सब तकलीफ तो एक उम्र के बाद सबको आनी है, लेकिन कोई गंभीर व्यक्ति बीमारी वाला ना हो, और ऐसे व्यक्तियों को हम लोग यहाँ रखते हैं अभी। और यहाँ 35 से 40 बुजुर्ग रहते हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। हमारे पास 200 बेड है। जब तक 200 बेड फुल नहीं हो जाएगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, किसी भी समाज का हो,
वो व्यक्ति यहाँ आ सकता है, संपर्क कर सकता है। हम लोग इसको संचालन कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि बुजुर्गों को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना न करना पड़े, उसको माँ बाप की तरह हम लोग सेवा करते हैं। यहाँ सुबह शाम प्रार्थना सभा लगाई जाती है और सबको बराबर खाना पीना दवाई, और यहाँ हम लोग एक सुइयास हॉस्पिटल है, उससे हम लोग भी गोदावरी सेवा ट्रस्ट ने एक टाई अप किया हुआ है कि किसी प्रकार की कोई अगर किसी तकलीफ है, परेशानी है, स्वास्थ्य खराब है तो उसको वहाँ ले जाकर हम लोग स्वास्थ्य सुविधा भी देते हैं। सर किस प्रकार से आप लोग यहाँ जो बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में जो पहुँचे हुए हो उन लोग की व्यवस्था कैसी है, मतलब सुबह लोग की भोजन व्यवस्था कैसा है, जो उसको अन्य प्रकार की आप लोग व्यवस्था मुहैया करा रहे हो संचालक द्वारा, किस प्रकार की उनकी व्यवस्था होती है? जो आज बुजुर्गों को जो उनकी डाइट होनी चाहिए, खाना होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, उसकी एक डाइट चार्ट बनाया हुआ है। सुबह चाय के साथ बिस्किट दिया जाता है, उसके बाद फिर नाश्ता की व्यवस्था की जाती है। 12 साढ़े 12 एक बजे लोग लंच करते हैं और शाम को भी वैसी चाय वाय की व्यवस्था रहती है 5 साढ़े 5 बजे और 7 साढ़े 7 बजे इनको खाना दिया जाता है। और सभी लोग मिल के बढ़िया एक अच्छा वातावरण में रहते हैं और सबको बड़ा अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर हमने बहुत सारे बुजुर्ग माता पिताओं से बात किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि योगेश तिवारी जी हमारे एक बेटे के स्वरूप में है, जो एक जैसे एक बेटा एक माँ बाप का ध्यान रखते हैं उससे बढ़ के आप ध्यान रखते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने अपने माता पिता का तो सेवा प्रॉपर वे में नहीं कर पाया, उसको समय नहीं दे पाया, लेकिन मुझे आज जिस माता पिता ने मुझे पैदा किया है मैं उसकी सेवा नहीं कर पाया, लेकिन मुझे इतने माता पिता मिल गया जो मुझे बेटा समझते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। कोई मैं बड़ा भाई है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरे माँ है, बाप, उनके समान ही मैं उनकी सेवा करता हूँ। और सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा माना जाता है और मुझे सेवा के लिए भगवान ने मुझे चुना है और मुझे उस लायक बनाया है। और मैं हीरा ग्रुप को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके चलते ये मेरा सपना पूरा हो पाया है और बहुत अच्छे ढंग से हम इस आश्रम को संचालित कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये सेंट्रल इंडिया का ऐसा आश्रम सबसे बड़ा आश्रम मैं इसको मानता हूँ। सर हम बात करते हैं वर्तमान में जहाँ लोग पैसा कमाने के होड़ में लगे हुए हैं, वही आप एक वृद्धाश्रम को संचालित करके एक समाज को आप एकदम एक विशेष संदेश दे रहे हो, जहाँ कलयुग के ज़माने में लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लोग अपने अपने भाइयों में खून बह रहा है। हाँ, लेकिन आप एक जो गरीब लाचार व्यक्ति लोग हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, जो अपने घर से तिरस्कार के जा रहे हैं, उसको आप अपने माता पिता की तरह रख रहे हो, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? समाज में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। भगवान भी बोलता है पहले मानव की सेवा करो, तब मेरी मंदिर में आके आप अगर माथा टेकते, मुझे किसी प्रकार की चढ़ावा की ज़रूरत नहीं है। और हम सबको मानव सेवा करना चाहिए। और समाज में ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारे समाज सेवी हैं जिनके चलते ही आज हिंदुस्तान भारतवर्ष का पूरा मिसाल पूरे विश्व में दिया जाता है। एक से बढ़कर एक ऐसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो लोग अपने CSR फंड से ऐसी बड़ी बड़ी संस्था चलाती हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि उसका सही उपयोग हो। कुछ ऐसी संस्थाएं जरूर हैं जो सेवा के नाम पे जो भ्रष्टाचार करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब तो भगवान के खाता बही में लिखा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने अगर मनुष्य जन्म लिया है तो हमारा जो कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए और जो हो सकता है, जिसकी जितनी बखत है, जितनी मदद जो कर सकता है वो करना चाहिए। उसके लिए कोई पैसा वाला नहीं, पैसा कोई आदमी शारीरिक रूप से किसी की मदद कर सकता है, कोई श्रमदान करके मदद कर सकता है। यह आश्रम सिर्फ अकेले योगेश कल्पना तिवारी का नहीं है, यह समस्त छत्तीसगढ़ के वासियों का। कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ सेवा भाव से सेवा कर सकता है, बिना पैसे के भी लोगों की सेवा की जा सकती है। सर न्यूज़ CG 24 के पूरे परिवार की तरफ से आपकी जो सेवा भावी हो, जो उसके आपको मैं सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद संजय भाई। और मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जो ऐसे वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं, आप अपना नंबर भी दीजिए। और हमारा 98261500 95849 50,000 ये 2 नंबर है। इस पर कोई भी संपर्क करके इस संस्था में आ सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का ना किसी की अप्रोच की ज़रूरत है, डायरेक्ट संपर्क करके ये लोग यहाँ आ सकते हैं और आश्रम में रह सकते हैं। सर न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। हम बात करते हैं यहाँ के चेयरमैन कल्पना योगेश तिवारी जी से। आइए हम सीधा उनसे जुड़ते हैं, क्या कहना है उनका। मैडम सबसे पहले आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैडम क्या कहेंगे आप, एक इतना बड़ा 200 बेड का आपस एक वृद्धाश्रम, तो किस भाव के साथ यहाँ वृद्धाश्रम की शुरुआत हुई, पहले इसके बारे में आप कुछ बताइए। भाव तो बहुत अच्छा था और उसको पूरा करने में भी लगे हुए हैं। अब देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। भाव कुछ ऐसा था कि जो बुजुर्ग अपने घर में जिस भी कारण से नहीं रह पा रहे हैं,
और उनको कोई दिक्कतें हैं तो हम उनको एक जगह इकट्ठा करके एक अच्छा उनको माहौल दें और एक अच्छे वातावरण में उनको रखें, जो वो अपने लाइफ के एक अंतिम पड़ाव में चाहते हैं। हम उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, चाहे वो छोटी छोटी भजन से लेके हो या कि मेडिसिन से लेके हो या डिसिप्लिन से लेके हो, हम सारी चीज़ें फुलफिल करने में लगे हुए हैं। अब देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। मैडम, हमने यहाँ के जो वृद्ध लोग हैं जो यहाँ रहते हैं अलग अलग स्टेट से आके, हम उनसे बात भी किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि आप बिल्कुल उनके मतलब एक बेटे की तरह और एक की तरह आप लोग उसके ख्याल रखते हो। इस बारे में क्या कहना है आप? मैं एक तो पर डे टाइम निकाल कर 1 घंटा 1.5 घंटा मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि ये मेरा ही ड्रीम था कि मैं कुछ बुज़ुर्गों को इकट्ठा करूँ और उनके साथ समय बिताऊँ, चाहे देखा जाए तो चाहे उनकी सेवा के रूप में हो, चाहे एक बच्चों के साथ खेलने के रूप में हो। मैं उनके साथ टाइम बिताना चाहती थी, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं दिन में 2 से 3 बार यहाँ आती हूँ। कभी रात को 10 बजे ऐसे ही घूमते फिरते आ जाती हूँ कि क्या कर रहे हो अंकल, कैसी हो आंटी। तो एक अच्छा लगता है, एक अच्छा माहौल है, घर जैसा माहौल है। मैडम, आज समाज में देखा जा रहा है मैम कि आज समाज में लोग पैसा कमाने की होड़ में हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन वहाँ पास आप लोगों ने जो देश के अलग अलग राज्यों से वृद्धों को बुलाए हो, जो घर से कहीं ना कहीं तिरस्कार के रूप में, जिसको आप अपने माँ बाप की तरह पाल रहे हो, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, पहले तो हम खुद ही उसमें सक्रिय हैं और उसको हम आगे फुलफिल कर सकें, पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि समाज के लोगों के लिए ये एक संदेश है कि बुजुर्ग से ही समाज है, बुजुर्ग से ही परिवार है, बुजुर्ग से ही सब कुछ है। और आप बुजुर्गों को अगर नकारते हैं अपने घर से, अपने परिवार से, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जहाँ एक बुजुर्ग रहेगा वहाँ एक सफल परिवार बनेगा, सफल परिवार बनेगा तो एक सफल समाज बनेगा। जो बुजुर्गों का दृष्टिकोण होता है अपनी लाइफ को देखने का और बच्चों को अपने मतलब एक जीवन जीने की शैली बताने का, वो शायद हमारा नज़रिया नहीं हो सकता। इसलिए बुजुर्गों को मेरे हिसाब से तो नकारना नहीं चाहिए और अपने घर में एक उनको जैसा उनका स्थान है वैसा स्थान दे के रखना चाहिए। अब ये मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, इसीलिए मैंने शायद कि जो अपने घर से निकल चुके हैं, इसीलिए मैंने उनको एक जगह इकट्ठा किया और इस आश्रम की शुरुआत की। मैडम, जहाँ आज वर्तमान में आप एक महिला हो, आपके भी एक परिवार है, लेकिन आपका स्वयं का घर है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, उसके अलावा यहाँ इतने सारे और वृद्ध हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैंने टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसा सेट कर रखा है कि जैसे एक वर्किंग वुमेन ऑफिस जाती है 10 to 5, तो मैं 10 to 5 तो नहीं दे पाती, पर हाँ 11 to 1 ऐसा मैं, और इवनिंग में 7 to 9 ऐसा मैनेज करने का प्रयास कर रही हूँ। अभी अभी तो शुरुआत है, अब देखिए मैं कहाँ तक सफल होती हूँ। और जिस चीज़ में मज़ा आता है, जो चीज़ अच्छी लगती है, इंसान उसके लिए कैसे भी टाइम निकाल लेता है। तो मैं अपनी घर गृहस्थी पे भी मैनेज करने का प्रयास कर रही हूँ और इधर भी मैनेज करने का प्रयास कर रही हूँ। मैडम, वृद्धाश्रम तक कैसे पहुँचे, किस प्रकार से संपर्क किया जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत इजी है हमारे तक पहुँचना और हमसे संपर्क करना। हमारे आश्रम का नाम है माँ गोदावरी सेवा ट्रस्ट। तो यहाँ कोई बहुत सारी बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बस हम ये देखते हैं कि बुजुर्ग अपने दोनों हाथ पैरों से चल पा रहा है और ज़्यादा उनको गंभीर बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार की मानसिक चिकित्सा की उनको ज़रूरत नहीं है। तो हमारे नंबर्स हैं सारे हमने जो दे रखे हैं, और हमारा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में सारे में पेज है, उसके थ्रू हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।